प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों और केंद्रीय मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इन लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेना है और इसके लिए केंद्रीय मंत्रियों को एक लोकसभा क्षेत्र में जाना है और साथ ही बॉर्डर स्टेट के किसी गांव में जाकर एक रात बितानी है। वहां जाकर इन लोगों का काम सरकारी योजना के लागू किए जाने से मिलने वाले फायदे के बारे में जानकारी लेनी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इसके लिए सरकारी योजनाओं को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाने वाला है। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय मंत्रियों और डिप्टी सेक्रेटरी और उससे ऊंचे रैंक के अधिकारियों को जिलों का दौरा करने का निर्देश दिया है। इसके तहत अभी देश के 118 जिलों की सूची तैयार की गई है। इन जिलों के अलावा पीएम मोदी ने सीमा से लगे राज्यों का दौरा करने की जिम्मेदारी भी इन लोगों को दी है ताकि पता लगाया जा सके कि उन जगहों पर सरकारी योजना सही तरीके से लागू की जा रही है या नहीं। पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे लोग कम से कम एक रात के लिए सीमा के किसी गांव में जाकर रुकें। इसके अलावा सारे अधिकारियों से इस बात की मासिक रिपोर्ट देने को कहा गया है। इन लोगों को जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम के किसी गांव में जाकर एक रात बितानी है और फिर वहां के आर्थिक और सामाजिक स्थिति की रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी जाएगी, जिसे पीएमओ को भेजा जाएगा। अधिकारियों के अलावा पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों को भी इसी तरह किसी एक क्षेत्र में जाकर रात बिताने को कहा है। इसके लिए उन्हें सूची पहले दी जाएगी और फिर इन लोगों को वहां जाकर उस क्षेत्र की सही रिपोर्ट पीएम को देना होगा। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर को विशाखापट्टनम जाने को कहा गया है, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को रांची जाने को बोला गया है। यही नहीं, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल को हरिद्वार जाकर 1 या 2 दिन बिताने को कहा गया है। लेकिन इस बीच महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र वायनाड जाकर कुछ दिन बिताना है। चूंकि स्मृति ईरानी ने पिछले चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी को हराया था, तो इस बार उन्हें वायनाड भेजा जा रहा है ताकि इसका दोहरा प्रभाव पड़ सके। एक तो स्मृति ईरानी के जाते ही भाजपा कार्यकर्ताओं को वायनाड में राहुल गांधी को हराने वाला चेहरा मिल जाएगा और दूसरी ओर राहुल गांधी के क्षेत्र में स्मृति ईरानी अमेठी की बात करेंगी, जहां के लोगों ने राहुल गांधी के बदले भाजपा को चुना है। अब पीएम मोदी की इस नई योजना का मतलब उन 118 जिलों में भाजपा की स्थिति मजबूत करनी है, जहां या तो पिछला चुनाव हार गए हैं या फिर वहां से ऐसी रिपोर्ट आई है जिसके कारण भाजपा के लिए चुनौतियां बढ़ गई है। ऐसे में पीएम मोदी सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाकर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत की इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।